नाज़रीन, शाकिर शुजाबादी लिखते हैं कि तू शाकिर आप सियाना है, मेरा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। यानी उनके कहने का मतलब यह है, मोटा मोटा खुलासा यह है कि आप मुझसे मेरे हालात के बारे में ना पूछे, मेरी शक्ल देखें, मेरे चेहरे को देखें और उसके बाद खुद ही समझ जाएंगे कि मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजर रही है या मैं किस दर्द और कर्ब से बुनियादी तौर पर गुजर रहा हूं। ये तस्वीर को देखें, इस तस्वीर को गौर से देखें। ये तस्वीर पाकिस्तान की जमहूरियत की तस्वीर है, ये तस्वीर पाकिस्तानी सियासत की तस्वीर है, ये तस्वीर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की सियासी जमात के नौजवान सदाकत अली अब्बासी की हालिया तस्वीर है। इस नौजवान के बारे में कहा जाता है ये गिलगित बल्तिस्तान घूमने गया हुआ, ये अपनी फैमिली के साथ वहां पर सैर सपाटे करने के लिए जीबी में गया हुआ। ये टूटे हुए गाल देखें, ये चेहरे की रंगत देखें, ये परेशानी देखें, ये आंखों के अंदर सवालात देखें, ये उजड़े हुए बाल देखें। ये आप सबसे और मुझसे सवालात कर रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक नहीं है, इमरान रियाज खान की भी ऐसी तस्वीर है जहां पर एक नौजवान, एक बड़ा जबरदस्त गबरू नौजवान, वो आज बूढ़ा होता हुआ महसूस हो रहा है। दाढ़ी सफेद हो गई, स्किन लटकना शुरू हो गई, बाल सफेद हो गए। इसी तरह की तस्वीर उस्मान डार की भी है। आप उस नौजवान को भी देखिए, उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है और बुरी हालत हुई है। किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और कर्ब और दर्द से पाकिस्तान की ये नौजवान क़यादत गुजर रही है, ये नौजवान गुजर रहे हैं। बेटा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। एक और खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। खबर यह कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान की एक बड़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जहां पर बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, जो दुनिया के डायनामिक्स जानते हैं, पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव जानते हैं। वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खिताब करना था, खून गरमाना था और खून गरमाते हुए उन्होंने बताना था कि नहीं नवाज शरीफ साहब, जनाब इनकलाब लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा तो नौजवान हमारे साथ चले। हुआ यह है कि अचानक से उन्हें ना सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब कैंसिल करना पड़ा बल्कि राह फरार इख्तियार की है। बल्कि वहां से ये बड़ी मुश्किल से मुंह छुपाकर नून लीग पूरी क़यादत वहां से भागी है, वहां से भाग निकली है। और भागी क्यों है, पहले मैं मुगीस अली का ये ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। ये लिखते हैं कि इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मोबाइल फोन, रिकॉर्डिंग डिवाइस और सख्त सिक्योरिटी के बावजूद डर था कि कहीं तालिबा वहां पर नारेबाजी ना शुरू कर दें। बाज मुसद्दिका इतलात के मुताबिक कई खवातीन तालिबा ने सनम जावेद के हक में नारे मारने का फैसला भी किया था। इन वजूहात की बुनियाद पर खिताब कैंसिल हुआ है। जो आप करके गए थे, जो आपने किया है, वो नौजवान भूल नहीं रहे। यानी पाकिस्तान की तारीख में यह भी अनप्रेसिडेंटेड है कि स्कूल कोई बच्चे स्कूल के बैग उन्होंने उठाए हुए हैं और वो स्कूल का लंच बॉक्स उन्होंने हाथ में उठाया और नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर वो पत्थर मार रहे हैं। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, कोई मीडिया का हाथ नहीं है इसके अंदर। ये नौजवान है, पाकिस्तान की सड़क के ऊपर लोग हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर मरियम साहबा के साथ क्या हुआ है, मजीद कुछ एक चीजें आपके सामने रखते हैं। और जब खान गया था इसी जीसी यूनिवर्सिटी में, वो क्या हुआ था, वो भी वीडियोस आपको दिखाते हैं। खुर्रम इकबाल साहब लिखते हैं, मरियम नवाज का जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब ताखीर का शिकार। सुनने में आ रहा है कि अंदर के माहौल का जायजा लेकर क्लियरेंस पर काम हो रहा है, कहीं कोई नारा ही ना लग जाए, नारा ना लग जाए और उसकी वीडियो ना बन जाए। फिर ये लिखते हैं, यानी ये ट्वीट करने के 2 घंटों बाद ये लिखते हैं, ये कहते हैं बोलो पेंसिल, सबने बोला पेंसिल तो उन्होंने कहा खिताब कैंसिल। तो उसके बाद ये कहते हैं खिताब कैंसिल हो गया। नारों को डर, क्लियरेंस ना मिलने के बाद मरियम नवाज का जीसी यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब मनसूख, मीडिया बाहर और बाहर से वापस रवाना हो गया। यानी जो ठाठे मारता हुआ जो मखसूस मीडिया है, जो जाता है, जो बैग शैग लेकर कोट शोट पहनकर चले जाते हैं हर जगह पर नैरेटिव बनाने के लिए, मखसूस एंगल से कैमरे लेकर जाते हैं, वो सारे भी वहां से भागे हैं जीसी यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने कहा कि मरियम के हवाले से नारे तो लगेंगे, कई साफत के ऊपर भी नारे ना लग जाएं, कि पाकिस्तानी साफत के ऊपर भी सवालात ना उठ जाएं और इसके हवाले से भी बातचीत ना हो जाए। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहबा है जो इस वक्त बाज़ाहिर बताया जा रहा है कि बड़ी पॉपुलर लीडर है और मियां नवाज शरीफ साहब के बाद ये पॉलिटिकल जो डायनेस्टी है शरीफ खानदान की, ये उसे लीड करेंगे। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अंदर आज इन्हें बात करना, एक जलसा करना इनके लिए अजाब बन गया, इनकी छेड़ बन गई है और इनके लिए ठट्ठा और मजाक बन गया है। अब ये इमरान खान को देखें, ये वही इमरान खान है। इसी यूनिवर्सिटी में इमरान खान जब गया था और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेशर डाला था जीसी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि उसके वीसी को वहां से हटाया जाए और पाकिस्तानी मीडिया ने रोला डाल दिया था, चीखो पुकार की थी कि एक यूनिवर्सिटी को इमरान खान ने एक जलसागाह बना दिया है और खान साहब को वहां पर जाना नहीं चाहिए था। लेकिन आप ऑप्टिक्स देखें, ये तस्वीरें देखें, ये वीडियोस देखें कि इमरान खान जब जीसी यूनिवर्सिटी गया था तो ये नौजवानों का रिएक्शन था। लोग इसे हीरो की तरह देख रहे थे और पाकिस्तान के अंदर वाहिद ऐसा पॉलिटिशियन है इमरान खान जिसे नौजवान सेलिब्रेट करते हैं। इमरान खान साहब की बर्थडे हो, इमरान खान साहब को कोई भी इवेंट, उनकी जो बैरक नंबर 804 थी उसे भी पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल के तौर पर अपने साथ रखा जा रहा है और उसे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये पहली दफा हुआ था कि जीसी यूनिवर्सिटी में ये चीज देखने में आई थी कि कोई फिल्म स्टार नहीं था, कोई सिंगर नहीं था, कोई हीरो नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का एक सियासतदान उस यूनिवर्सिटी में गया था और वहां पर एक ऐसा माहौल बना था जो कि गैर मामूली था। मरियम साहबा की ख्वाहिश होगी कि ऐसा माहौल बने, लेकिन माहौल ऐसा बना जिस तरह खुर्रम साहब लिखते हैं कि बोलो पेंसिल और खिताब कैंसिल और दिस इज हाउ, वो सारे मामला चले हैं और बिल्कुल बात को उन्होंने खत्म करके रख दिया है। तो वहां से वो भागी हैं, वीडियोस भी हैं, तस्वीरें भी हैं और इमरान खान साहब की ये वीडियोस और तस्वीरें ये आज भी मरियम साहबा का ताकुब कर रही हैं, उनका पीछा कर रही हैं और उनसे बार बार सवालात कर रही हैं कि बराए मेहरबानी देखें। और साथ साथ वो भी बहुत सारे अहम कॉरिडोर्स जो इस मियां साहब को रेलिवेंट करना चाह रहे हैं, वो भी खुद से ये सवालात पूछ रहे होंगे कि सब कुछ तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी है, जो आवाम के अंदर कबूलियत है, उसे किस तरह से मैनेज किया जाए। अब एक और खबर है
اور یہ خبر بھی بڑی خوفناک قسم کی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ جناب صابر شاکر صاحب نے ایک ولاگ کیا ہے, اور صابر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد جو غائب ہیں, جن کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی عدالتوں میں درخواستیں ڈالی جا رہی ہیں کہ شیخ صاحب کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتایا جائے اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے. صابر شاکر صاحب لکھتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر شیخ رشید صاحب کا انٹرویو بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے, یعنی شیخ رشید احمد کا بھی انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے. آج ایک اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع ہوئی ہے, اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو فروخ حبیب صاحب ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی پولیس کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ کن کے پاس ہیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فروخ حبیب صاحب اگین جو تحریک انصاف کا ایک نوجوان چہرہ ہے, ان کا بھی کسی جگہ پر انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے, اور وہ انٹرویو بھی باقاعدہ سے نشر کیا جائے گا. اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ابھی جناب یہ کہہ رہے ہیں صابر شاکر صاحب, انہوں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ ان کا بھی انٹرویو ایک نامعلوم جگہ پر ریکارڈ کر دیا گیا ہے, اور عنقریب پاکستان کے ٹیلی ویژن کو, ٹی وی کو آپ استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور کسی نہ کسی نیوز چینل کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے.